बिहार से ले आएंगे, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। कि तब तो आप आंसू बहा रहे थे, वो आंसू आज कहाँ है आपका? आप तो सरकार में है, बिहार में, कम से कम बिहार में आप एफआईआर दर्ज करा सकते थे। बिहार से ले आएंगे, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। वो बीजेपी का नेता बिहारी महिलाओं का रेट लगा रहा है और बीजेपी पूरी तरीके से खामोश है। नमस्कार, इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ब्रजू सिंह। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में बिहार सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल का रोते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल है। दरअसल वीडियो तब का है जब प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दिया गया था एक पागल के द्वारा। आप सभी लोग इस बारे में जानते हैं। अब हम नई बात पर आते हैं। आज की तारीख की वीडियो क्यों वायरल हो रहा है? आप सभी लोग ये भी जानते हैं कि उत्तराखंड सरकार में मंत्री रेखा आर्या के पति और बीजेपी के नेता के द्वारा बिहारी महिलाओं का रेट लगाया गया, जिसमें कहा गया कि बिहार में तो लड़कियां 20-25 हजार रुपए मिलती है, अगर किसी को शादी करना है तो चलो लड़की 20-25 हजार में खरीदेंगे और शादी करा देंगे, जिसका वीडियो भी खूब वायरल है। और दिलीप जायसवाल का वीडियो इसलिए वायरल हो रहा है, लोग उस वीडियो को पोस्ट करने के साथ ही पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की मां को जब गाली दिया गया था तो दिलीप जायसवाल बीजेपी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष रो रहे थे, बहुत दिल को दुख पहुंचा था इनको। जाहिर सी बात है भाई, किसी की मां होती है, चाहे वो रिक्शा ठेला वाले की मां हो या फिर प्रधानमंत्री की मां हो, मां तो मां होती है। वही बीजेपी के लोग आज की तारीख में मौन है। अभी तक तकरीबन 10 दिन से ऊपर हो गए उस बीजेपी नेता पर, रेखा आर्या के पति पर, जो उत्तराखंड सरकार में मंत्री हैं, उनके पति पर कोई कार्रवाई न तो पार्टी स्तर पर हुआ है और ना ही कोई कार्रवाई कानूनी स्तर पर उन पर किया गया है। तो सवाल है कि क्या बिहार और बिहारी सिर्फ गाली सुनने के लिए है? सवाल बीजेपी के नेता से भी है जो रो रहे हैं। दिलीप जायसवाल, तब तो आप रो रहे थे, दुख था, दुख होना भी चाहिए, लेकिन क्या जब एक बिहारी लड़की को गाली दिया गया, रेट लगाया गया, आपको दुख नहीं हुआ? मेरा सवाल सीधे आम लोगों से है। आपने कहीं देखा है बीजेपी के नेता कहीं रो रहे हो? बिहारी महिलाओं का अपमान किया गया, गाली दिया गया, रेट लगाया गया, कहीं कुछ देखा आप लोगों ने? नहीं देखा होगा। और इसीलिए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। लोग पूछ रहे हैं कि तब तो आप आंसू बहा रहे थे, वो आंसू आज कहाँ है आपका? आप तो सरकार में है, बिहार में, कम से कम बिहार में आप एफआईआर दर्ज करा सकते थे। छोड़िए पार्टी का नेता है क्या है, कम से कम बिहार सरकार महिला आयोग, जो महिला आयोग, महिलाओं की बात करने के लिए आयोग जो बनती है, वो कहाँ है? महिला आयोग ने सिर्फ एक चिट्ठी भेज दिया। महिला आयोग ने कानूनी तौर पर एक्शन क्यों नहीं लिया? बिहार बीजेपी के लोग क्यों नहीं बोले? विपक्ष तो बोल रही है, विपक्ष कह रही है कि भाई महिलाओं का अपमान ये लोग करते रहे, उसे बीजेपी से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी का नेता है वो उत्तराखंड वाले, जिसने बिहारी लड़कियों का रेट लगाया। बहरहाल दिलीप जायसवाल का वीडियो वायरल है जिसमें वो रो रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी को मां को गाली दिया गया था। आज वही दिलीप जायसवाल कहां है? किसी को मालूम है क्या? कोई पार्टी स्तर पर उन्होंने कुछ फैसला लिया क्या, या फिर पार्टी के नेताओं से कोई आग्रह किया कि भाई ऐसे नेताओं को तुरंत पार्टी से बर्खास्त किया जाए? बड़ी बात तो तब हो गई जब भाई बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बिहार से हैं और उस बीजेपी के नेता जिनकी पत्नी उत्तराखंड सरकार में मंत्री है, रेखा आर्या, वो बीजेपी का नेता बिहारी महिलाओं का रेट लगा रहा है और बीजेपी पूरी तरीके से खामोश है, मौन है। अब तक अगर कोई दूसरा पार्टी विपक्ष का पार्टी का होता तो बीजेपी सड़क पर उतर गई होती, आपको बैनर, पोस्टर और पुतला दहन करती नजर आती कि भाई इस्तीफा दिलवाइए, उसको पार्टी से बाहर कीजिए, बर्खास्त कीजिए। वही बीजेपी के अंदर बिहार को गाली देने वाला, बिहारी महिलाओं का रेट लगाने वाला बीजेपी का नेता आज भी बीजेपी के अंदर है और बड़ी मजबूती के साथ है। उस नेता की पत्नी उत्तराखंड सरकार में मंत्री है। मजाल है जो किसी को बोल दे कि भाई उस नेता पर कार्रवाई हो। किसी बीजेपी के नेता का आपने सुना बयान जिसमें कहा गया हो कि भाई वैसे नेताओं को हमारी पार्टी में जगह नहीं है, वैसे नेताओं पर कार्रवाई होनी चाहिए? कम से कम मांग तो कर देते कि बिहारी होने के नाते। किसी ने नहीं किया। और पता है आमतौर पर बिहारी हर बार गाली क्यों सुनता है? इन लोगों के कारण, क्योंकि पॉलिटिकली, चूंकि आम जनता ठीक है आक्रोश दिखाएगा, लेकिन सरकार स्तर पर, पार्टी स्तर पर अगर बात को उठाया जाएगा तो उसका असर व्यापक स्तर पर पड़ता है। और हर बार इस तरह के जो नेता होते हैं वो चुप, मौन साध बैठ जाते हैं और सामने वाले को लगता है कि अरे बिहारी है, गाली दे दोगे तो क्या होगा, कोई रिएक्शन नहीं दिखेगा।
अगर कोई बिहारी किसी महाराष्ट्र के लोगों को गाली दे दे, महाराष्ट्र राज्य स्तर पर, मतलब जिस प्रकार से बिहारी को गाली दिया गया, मराठी को गाली दे दे, मराठी जो है वो एकजुट हो जाएंगे हर पार्टी के लोग, और वहां से सारे बिहारी को ट्रेन पकड़वाने लगेंगे, मारपीट करने लगेंगे कि तुम्हारा इस राज्य में कोई स्थान नहीं है। बहरहाल हम लोग तो वैसे संस्कार हम लोग को मिला नहीं है, लेकिन कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सोचना चाहिए कि भाई बिहारी या किसी भी स्टेट की महिलाओं को या किसी को गाली दिया जा रहा पार्टी के नेता द्वारा, वो पार्टी का नेता पार्टी में आजादी के साथ काम कर रहा हो, तो सवाल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी में ऐसे ही संस्कार लोगों को मिलता है? क्या भारतीय जनता पार्टी में इस तरह के लोगों को प्रमोट किया जाता है जो दूसरे राज्य के लोगों को गाली देते हैं? बहरहाल दिलीप जायसवाल के आंसू को लेकर आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। अगर आप अपने आप को बिहारी मानते हैं तब इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि इस तरह के नेता के बारे में लोग भी जाने कि नेता कैसे जो है अपने फायदे के हिसाब से काम करते हैं। तब दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष थे, हो सकता है कि रोए होंगे, तब मोदी जी कह कौन है भाई, ये तो मेरा प्रदेश अध्यक्ष है, दिलीप जायसवाल है, बड़ा हमदर्द है, चलो इसको आगे बढ़ाया जाए। और प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा किए तो बिहार सरकार में मंत्री बन गए, बड़ा बड़ा विभाग उनको मिल गया है। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।